सभी तीर्थों में प्रयागराज को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। ऐसे में 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग महाकुंभ स्नान करने आएंगे। महाकुंभ 2025 का पहला स्नान 14 जनवरी को हुआ। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से ही शुरू हो गया। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचे। महाकुंभ 26 फरवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ संपूर्ण होगा। ऐसे में लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें स्नान के बाद कहाँ कहाँ के मंदिरों के दर्शन करना बेहद अनिवार्य है, अन्यथा उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जाने वो कौन कौन से मंदिर हैं। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। पौराणिक काल से बजरंग बली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी के जगह जगह चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर ये एक लौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई 20 फीट बताई गई है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन बेहद आवश्यक हैं। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ है। ऐसा माना जाता है कि लंका जब बजरंग बली लौट रहे थे तो उन्हें यहीं विश्राम किया था। दूसरा है नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान हैं। पुरानी कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत रस्सी जैसा लपेटा था, जिसके कारण नाग वासुकी घायल हो गए थे और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन ना कर लें। अलोपी मंदिर। माँ दुर्गा के कई रूप हैं जिनके दर्शन के लिए शक्तिपीठ मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देवी के इन्हीं मंदिरों में एक पीठ संगम नगरी में मौजूद है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति रूप से पूजा नहीं होती, बल्कि यहाँ एक चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजा होती है। यहाँ माँ दुर्गा को अलोप शंकरी देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था, जो विलुप्त हो गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी पड़ा। स्नान के बाद यहाँ जाना अवश्य चाहिए। अक्षयवट मंदिर। प्रयागराज में ही एक काफ़ी पुराना अक्षयवट बरगद का पेड़ मौजूद है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं को इस जगह ज़रूर जाना चाहिए। पुराणों की माने तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट कहलाता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष को कई 100 साल पुराना बताया जाता है। तो जो भी श्रद्धालुगण महाकुंभ का स्नान करें तो वो अवश्य में इन मंदिरों के दर्शन करें।